भारतवर्ष के मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पास करहना एक शहर है छोटा सा, वहां की घटना है। गांव के भीतर श्री बिहारी जी का मंदिर है और बिहारी जी के मंदिर के ठीक बगल में टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण हुआ मकान है, लगभग टूट ही चुका है। वहां एक संत ठहरे, उन्होंने वहां के महंत जी से पूछा कि ये मंदिर के ठीक बगल में ये मकान कैसा है। उन्होंने कहा कि महाराज इसकी कहानी है। क्या? का बिहारी जी के मंदिर के ठीक बगल में एक महिला रहती थी, गहोई वैश्य, और उसके परिवार में कोई नहीं बचा था, कोई नहीं, अकेली। पर वह दुकान चलाती थी, पकौड़ी बनावे और ग्राहकों की प्रतीक्षा करे। एक दिन रात्रि में उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न उसने ऐसा देखा कि हमारे घर की सारी संपत्ति लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं, मैं मर गई हूं, मैं मरी पड़ी हूं और लोग संपत्ति लूट रहे हैं, कोई संबंधी तो बचा नहीं है। जागने पर उसे वह स्वप्न याद रहा। उसने सोचा कि कहीं सचमुच ऐसा ही ना हो जाए, मैं मर जाऊं और मेरी संपत्ति को संसार वाले लूट कर ले जाएं। एक काम करती हूं, क्या? ये सब कुछ बिहारी जी को सौंप दो। ऐसा मन में भाव आया, मंदिर में गई, श्री महंत जी से निवेदन किया। गांव के लोग इकट्ठे हुए, अपनी जो भी संपत्ति थी, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, सब श्री बिहारी जी के नाम लिख दिया। अब हमारा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। महंत जी से कहा कि मैं मंदिर में पड़ी रहूंगी, मंदिर में पड़ी रहकर आपका स्मरण करूंगी, हमारा अब कुछ रहा नहीं, सब कुछ आपका है, आप जानो। महंत जी ने कहा कि ठीक है। अब भक्तिन मंदिर में रहने लगी। महंत जी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। जहां से भी निकलती भक्तिन का सब आदर करते, मंदिर में भी सब सम्मान करते। महंत जी थे श्री रज्जवदास जी महाराज, थोड़ा लोभी प्रकृति के थे, पर भगवान की लीला भी बड़ी अद्भुत। शाम को भक्तिन दूध पिए, महंत जी सबको दूध गिलास में भर भर के देते, उसे भी देते, पर वो दूध को चबाए। तो महंत जी ने कहा, ये तू चबाती क्या है? भक्तिन ने कहा, आप इसमें मेवा ज्यादा डाल देते हो, वही चबाकर दूध पीती हूं। अब महंत सोचे कि मैं तो कभी डालता ही नहीं हूं मेवा, मैं तो केवल दूध देता हूं इसे, और इसलिए नहीं डालता कि कभी संतों की जमात आ जाए तो भंडार में कुछ न कुछ रहना चाहिए। बात आई गई हो गई। दोपहर को भोजन परोसने जाएं तो भक्तिन की थाली में जो दाल रहे उसमें घी तैरता हुआ दिखाई दे। अब महंत जी सोचें कि ये थाली में घी लाती है और वो कहे कि आप दाल में घी लाते हो। अब महंत जी ने बहुत उपाय लगाया, लेकिन भक्तिन की थाली में रोज घी और दूध में रोज मेवा।
रात रात भर जागने लगे कि चोरी करती हो तो पकड़े, पर वो काहे को चोरी करे, निश्चिंत सोए। जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान के भरोसे रहते हैं। राम जी अपने बंदों की खुद व खुद करते हैं निगरानी, नया बिस्तर नया मंजा नया दाना नया पानी, और युगल सरकार जब सिर पर तो मस्ती दिल में रहती है, किसी की नाव पानी में यहां रेती में चलती है। हम निश्चिंत होकर, महंत जी कभी नहीं पकड़ सके कि ये जाग रही है चोरी कर रही है, कभी नहीं। लेकिन उसकी दाल में घी, दूध में मेवा, नित्य। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे तो देखा कि भगवान के जामा में थोड़ा घी लगा हुआ है। समझे कि आरती से लग गया होगा, जामा को धोकर साफ कर दिया। लेकिन आश्चर्य है, दूसरे दिन देखा तो भगवान के हाथ घी में सने हुए। अब समझ गए कि भक्तिन के लिए यही घी निकाल निकाल कर देते हैं और यही मेवा की व्यवस्था करते हैं। अब महंत जी ने देखा तो सचमुच भंडार के पात्र धीरे धीरे खाली होते जाएं। तो महंत जी ने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने यही कहा, ग्वाल सिंहासन पे पूज के भयो ठाकुर हूँ पे ठगोरी न छुटी। काहू को काम बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी यह चोरी न छुटी। बाल्यकाल से ही चोर हो, चीर चोर, माखन चोर। गोपिकाओं ने कितने कितने नाम दिए, सही दिए। लेकिन अब तो मंदिर के सिंहासन पर बैठे हो, ठाकुर हो, पूज्य हो, सब आरती करते प्रणाम करते। अब तो ये बचपना छोड़ो। और मैं इसलिए थोड़ा ही रखे हूं कि मुझे कोई लोभ है। मैं तो यह सोचता हूं कि संतों की जमात किसी दिन आ गई तो कितनी हंसी होगी, तुम्हारे यहां कुछ नहीं होगा, इसलिए ये सब रखा है। रोज प्रार्थना करते और भगवान से बोल बोल कर कहते। लेकिन भगवान की लीला भी ऐसी कि कभी बंद नहीं हुआ। अब भगवान समझे नहीं और महंत जी का मन माने नहीं। उन्होंने सोचा कि भक्तिन को ही निकाल दो। तो भक्तिन को निकालें कैसे? सोचने लगे ऐसा कोई कलंक लगाओ कि भक्तिन निकल ही जाए मंदिर से। अब महंत जी बाहर बैठ जाएं और ऐसे ही चर्चा करने लगे। भक्तिन ने तो एक पति कर लिया है। अब ऐसी बात तो बड़ी जल्दी फैलती है। महिलाओं में इधर उधर सब जगह चर्चा हुई। अब भक्तिन का निकलना मुश्किल। भक्तिन जहां से निकले महिलाएं उसे देखकर हंसें। क्या हुआ है? महंत जी कहते हैं तुमने ऐसा कर लिया है, एक पति कर लिया है। भक्तिन को बड़ी पीड़ा हुई। गांव में गई, अपने समाज के लोगों से कहा कि मैं जो बिहारी जी को सर्वस्व सौंप चुकी हूं वापस नहीं चाहती, लेकिन महंत जी झूठा कलंक लगाते हैं, मुझे इस कलंक से मुक्ति दिला दो, मैं और कहीं रह लूंगी। सब लोग इकट्ठे होकर गए, आपस में चर्चा कर रहे थे कि निर्णय बहुत समझदारी से लेना है, जिसकी भूल होगी उसे निकालेंगे।
महंत जी ने देखा बड़ी भीड़ चली आ रही है, आज मंदिर में कोई उत्सव नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, इतनी भीड़ क्यों? पीछे देखा वो भक्त, समझ गए यही सबको लेकर आई है। महंत जी खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि महाराज बैठिए बैठिए। महंत जी ने कहा बैठे, क्या पूछो? ये भक्तिन कह रही है आप इस पर आरोप लगा रहे हैं। महंत जी बोले आरोप क्या, सत्य है। इसका प्रमाण? महंत जी बोले भोजन में नित्य घृत उठा स्वकरसों लेत, और भर भर देत या भगतिन की थारी जू। अच्छा कौन है? महंत जी बोले कैसे प्रतीत विनीत जो करावे, हम पति हैं बनाए या भक्तिन ने बिहारी जो। जय श्री राम।